तो पहला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3 और 4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा। अब इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं आप, तो 1 सेकंड का सवाल था, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होता। 3 4 यहाँ है तो 3 4 उसका भी होगा। अब समझिए कैसे हुआ ये चीज़। देखिएगा, हमारे पास 3 समांतर रेखाएं हैं। 3 समांतर रेखाओं को मतलब होता है पैरेलल लाइंस, है ना। तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन है, 1 2 और 3। और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा हुआ और एक तिर्यक रेखा ये हुआ। अब ये तीनों को काट रही है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए पॉइंट पे काट रही है, ये बी पॉइंट पे काट रही है और ये सी पॉइंट पे काट रहा है। इधर पी क्यू आर ले लीजिए, इधर पी पॉइंट पे, इधर क्यू पॉइंट पे और इधर आर पॉइंट पे, है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसमें ये कह रहा है कि पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात, अंतःखंड का मतलब अंदर अंदर जो भाग बन रहे हैं, है ना। मतलब ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक एक भाग ये और बी से सी तक ये भाग, है ना। तो मतलब ए से बी तक कुछ ऐसे दिया है, ए से बी तक और बी से सी तक, है ना। बी से सी तक इनका जो रेशियो दिया गया है वो 3:4, मतलब 3/4 दिया गया है। आपको पूछा क्या है, दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा, मतलब पी क्यू और क्यू आर का रेशियो कितना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि करेस्पॉन्डिंग जो अंतःखंड बन रहे हैं उनका रेशियो इक्वल होता है जब इस टाइप से आपका सिचुएशन बन रहा हो। तो जैसे ए बी और पी क्यू का रेशियो बराबर होगा, बी सी और यहाँ पे क्यू आर का रेशियो बराबर होगा, है ना। जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में पी क्यू भी होगा, जिस रेशियो में बी सी होगा उसी रेशियो में आपका क्यू आर भी होगा। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू और क्यू आर के रेशियो के बराबर। तो पी क्यू रेशियो यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। तो पी क्यू और क्यू आर का रेशियो तो सीधा सीधा 3 और 4 ही आया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पता होता तो ये सवाल 1 सेकंड का था, इसमें सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। समझ में आ गया। आगे चलिए, ऐसे ही और महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए इस सवाल को, ये एंगल वाला सवाल है दोस्तों। अब इसमें बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा, है ना। क्या बोला गया है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी और सी डी ये पैरेलल हैं 2 लाइन। फिर सी डी और ई एफ पैरेलल है, सी डी और ई एफ ये दोनों पैरेलल हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो तीनों पैरेलल है ना एक दूसरे के। इसके अतिरिक्त ये जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, है ना। ई से ए तक ये परपेंडिकुलर ए बी पर बना है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री बनाता है। साथ में दिया गया है कि ये आपका 62 डिग्री है। आपको W का मान बताना है। ये जो एंगल है यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है। क्या आपको देखकर नहीं लगता कि ये एक एक्यूट एंगल है, लग रहा होगा ना, मतलब कि न्यून कोण है। तो जब ये न्यून कोण है तो आपके 2 ऑप्शन तो पहले ही चले गए, 108 डिग्री और 118 डिग्री। ये तो हो ही नहीं सकते, या तो होगा 62 या होगा 28, ठीक है। अब इसमें से ऐसा समझिए, देखिए अगर ये 62 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 62 डिग्री होगा। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं हमेशा, है ना। तो ये अगर 62 है तो ये भी आपका 62 डिग्री होगा, है ना। और ये अगर 90 है तो ये भी तो पैरेलल है, मतलब ये भी 90 होगा। तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग हो जाता है 180 डिग्री के बराबर। मतलब ये 90 डिग्री प्लस यहाँ पे ये 62 डिग्री और प्लस ये W, ये तीनों मिलाकर कितने होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्या आप यहाँ से W की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पे, W का वैल्यू सीधे सीधे 180 और -152 करेंगे, इधर ले जाएंगे घटाएंगे तो 28 डिग्री आ जाएगा। ये आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आया ना कैसे करना है। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा तीसरा सवाल, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। निम्नांकित चित्र में आपको क्यू एस और ई एफ पैरेलल है, आर एस और पी क्यू भी पैरेलल है। ये आपको 60 डिग्री दिया गया है, तो आपको आर एफ ई मतलब ये एंगल हमको यहाँ पे बताना है कितने डिग्री का होगा, ठीक है। देखिए ये और ये दोनों पैरेलल हैं, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझते जाइएगा, है ना। पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल हैं, साथ में क्यू एस और ये वाला भी पैरेलल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा,
क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं जब पैरेलल लाइन बन रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन पे ये आपका एक तिर्यक रेखा खींचा गया है दोनों पैरेलल लाइन को काटते हुए, तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होगा, मतलब ये भी x डिग्री के बराबर होगा। अब बात तो यही है कि ये कितना होगा, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि भाई ये और ये अगर पैरेलल हैं, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बड़े गौर से बता देते हैं भाई, देखिए जब भी आपको दो ऐसे पैरेलल लाइन दिए हों, है ना, ऐसे पैरेलल लाइन दिए हों और उसको एक रेखा काट रही हो, ठीक है, तो एक ही साइड के जो इंटरनल एंगल होते हैं, एक ही साइड के इंटरनल एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलाकर हमेशा, दोनों एंगल मिलाकर ये आपके 180 डिग्री के बराबर होते हैं। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल एक ही साइड के इंटरनल एंगल, जैसे अगर इस रेखा के इस साइड देखा जाए तो ये दोनों एंगल होंगे, इस तिर्यक रेखा के इस साइड देखा जाए तो ये और ये एंगल होंगे, मतलब ये दोनों मिलाकर भी 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन, जिसमें ये हमारा QS एक तिर्यक रेखा है, इसके एक ही साइड दो एंगल बन रहे हैं, मतलब x भी बन रहा है और 60 भी बन रहा है, तो क्या x और 60, x और यहाँ पे 60 मिलाकर 180 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी, यही आपको पूछा गया था, ये भी 120 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, है ना। तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, बस आप वीडियो पूरा देखते रहिए, एक एक चीज़ आपको समझा देंगे। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 4, ये जो सारे सवाल अभी करवा रहे हैं ये 2022 के सवाल हैं, है ना, रेलवे में पूछे गए। क्या दिया गया है, AB और CD और EF तीनों पैरेलल हैं। यहाँ पे AB, CD और EF ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। x की वैल्यू बतानी है, ये एंगल आपको फाइंड करनी है, बड़े गौर से इस चीज़ को समझिएगा, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और जानिए दोस्तों कि जो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल होता है वो क्या होता है, ठीक है। जब भी आपको जेड बनता हुआ दिखाई दे कहीं पर भी, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे या तो सीधा जेड बन रहा हो ऐसे, या फिर उल्टा जेड भी बन सकता है ना, इस तरीके से, और साथ में ये और ये पैरेलल होने चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये और ये पैरेलल होने चाहिए और जेड बन रहा हो, चाहे उल्टा चाहे सीधा, है ना। तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, ये और ये एंगल और ये एंगल, इनको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो जब अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन में बने हुए हों तो वो दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इधर ये और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है जेड, ABC और D, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे एक जेड बन रहा है, तो जितना ये एंगल है 65 डिग्री उतना ही ये पूरा होगा, है ना। तो अगर हम इसको x माने, सॉरी x तो पहले से दिया गया है, इसको अगर y मान लें तो y प्लस 33 ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होने चाहिए, 65 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये 65 है तो ये दोनों टोटल मिलाकर 65 होंगे। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है कितनी आ गई आपकी, 5 - 3 यानी कि 2 और 32 डिग्री आ गया। ये एंगल आपका 32 डिग्री हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, ये जो y है ये आपका कितना आ गया, 32 डिग्री आ गया। अब ये देखिए EF और CD पैरेलल है, पैरेलल पे एक तिरछी लाइन CE खींची गई है, जिसके दोनों एक साइड के एंगल का सम कितना होगा, एक साइड के इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री, हमने आपको बताया था। मतलब x डिग्री और 32 डिग्री, x डिग्री और 32 डिग्री दोनों मिलकर कितने होंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है सीधे सीधे आ गई 148 डिग्री के बराबर, ठीक है। 180 - 32 करेंगे 148, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, और ऐसे ही सवाल आपके रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इस साल का जो पेपर होने वाला है NTPC का और ग्रुप डी का, उसमें ये सवाल देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण का माप कितना होगा, है ना। चाप की लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको 100 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो उस चाप द्वारा केंद्र पे कितना कोण बनाया जाएगा ये आपको देखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर पूरा एक चक्कर देखें तो एक चक्कर में चाप की लंबाई कितनी होगी, सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि परिधि के बराबर, और परिधि कितना होता है
2 पाई आर। ये जो 2 पाई आर है ये कितना एंगल बनाता है टोटल? 360 डिग्री, है ना, क्योंकि सर्कल के सेंटर का पूरा एक चक्कर का कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है ना। तो इतने सेंटीमीटर चाप की वजह से 360 डिग्री का कोण बन गया। तो 1 सेंटीमीटर चाप की वजह से कितना बनेगा? 1 सेंटीमीटर के चाप की वजह से 360 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, इतना एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा गया है 22 सेंटीमीटर की वजह से, है ना, तो 22 सेंटीमीटर की वजह से निकाल लीजिए कितना एंगल बन जाएगा, है ना। तो 22 सेंटीमीटर की वजह से एंगल बन जाएगा यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 2 पाई आर और इंटू यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, मतलब इतना टोटल एंगल बनेगा। पाई की वैल्यू रख लीजिए, काट पीट लीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 360 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 और इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22 बटा के यहाँ पे 7 हो जाएगा और इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आर रेडियस, रेडियस कितना दिया है 100 सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे हो गया 22। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 22 से 22 आपका कट जाएगा और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, सॉरी 12 कहाँ, 24 ना, 18। ठीक है, 18 दूना 36, 2 से कट गया। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा, अच्छा एक बार और कटेगा तो ये हो गया 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो 7 नहीं हो, ऊपर हो गया 63 और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 5। इतने डिग्री का कोण बनेगा। पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो डिग्री में नहीं दिया गया है, डिग्री और मिनट दोनों को मिला कर दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा ये, तो 12 पंचे 60, मतलब इसको 12 प्लस 12 डिग्री तो होगा ही होगा यहाँ पे, है ना, और 12 पंचे 60 3 बचा ना, तो 3/5 इतना लिख सकते हैं। इसको आप मिनट में बदल लीजिए, तो 12 और यहाँ पे 3/5, 3/5 भाई देखिए 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर, तो 3/5 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा? 3/5 इंटू 60 कर देंगे, है ना, मिनट में, है ना। तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 3 36, मतलब 36 मिनट। तो यहाँ पे 12 डिग्री और इसका वैल्यू आएगा 36 मिनट के बराबर, तो 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको सवाल आएगा ना तो इतना तामझाम नहीं करना है, बस आपको क्या रखना है 360 डिवाइड बाई 2 पाई आर और जितने का आपको एंगल पूछा जा रहा है वो चाप की लंबाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए।